नई दिल्ली में लुटियंस जोन के सीने पर कर्तव्य भवन। मोदी ने सोचा, मोदी ने प्लान किया, मोदी ने कंस्ट्रक्शन कराया और मोदी ने ही उसे देश को समर्पित किया। कर्तव्य भवन से पहले कर्तव्य पथ। इंडिया गेट पर कैनोपी में जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। और रिकॉर्ड समय में नई संसद की बिल्डिंग बनवाकर वहां सेंगोल की स्थापना। मोदी ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने के लिए संसार का सबसे ऊंचा पुल, एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज मोदी के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। संसार की सबसे चौड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र पर डबल ब्रिज मोदी ना होते तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कच्छ के रेगिस्तान में भी पानी पहुंच सकता है, यह सोच नरेंद्र मोदी की है। सोचना तो आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल। नरेंद्र मोदी ने सोचा भी और किया भी। कानूनी चुनौतियों का पहाड़ पार करके नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई और मां नर्मदा का पानी कच्छ के रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। 11 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय। मोदी से पहले यह ना तो किसी नेता के विजन में था, ना किसी पार्टी के एजेंडे में था। इसी तरह 55 करोड़ गरीबों का बैंक में जनधन खाता ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने किया था। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11.25 साल में क्या क्या किया, इसकी लिस्ट बनाने बैठेंगे तो डायरी के पन्ने कम पड़ जाएंगे। हम आपको कुछ बड़े एग्जाम्पल बता देते हैं। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, मोदी ने कहा और मोदी ने किया। पाकिस्तान के आतंकियों को मोदी ने सच में घर में घुसकर मारा। एक बार नहीं, तीन बार मारा। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। मोदी ने पाकिस्तान को पहले जमीन के रास्ते घुसकर मारा। 2016 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर मोदी ने आसमान के रास्ते घुसकर मारा। 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट तक जाकर एयर स्ट्राइक की। और तीसरी बार तो मोदी ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के 13 एयर बेस तबाह कर दिए, रेडार सिस्टम तबाह कर दिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया। और सरगोधा के पास किराना हिल्स में जहां पाकिस्तान अपना एटम बम रखता है, वहां के गेट तक मिसाइल मारकर मोदी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पाकिस्तान
आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम का भव्य मंदिर बनवाना, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाकर बाबा विश्वनाथ को बनारस की तंग गलियों के मकड़जाल से मुक्त करा देना, केदारनाथ में तबाही के बाद केदारेश्वर महादेव के धाम का पुनर्निर्माण कराना, प्रयागराज में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे भव्य महाकुंभ कराना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की बेड़ियों से मुक्त कर देना और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से आजाद कराना। नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे उनका काम इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। मोदी के दुश्मन मोदी का नाम खुरच खुरच कर मिटाना चाहेंगे तो भी इस देश की स्मृतियों में सैकड़ों सालों तक मोदी का नाम रहेगा। नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कोई कार्य करता है और वही जीवन का उनका संकल्प होता है तो उसके अनुरूप विजन भी वो देते हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि राष्ट्र को प्रथम रख करके उस देश यानी देश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानने और 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो मोदी जी हैं। मोदी ने इतने बड़े बड़े काम आखिर किए कैसे? क्या देश और समाज की दिशा बदलने वाले काम एक झटके में हो गए या फिर किसी लॉन्ग टर्म सोच और विजन के तहत? आखिर नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास। पुरी लंबे समय से मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। चाहे नई दिल्ली का कर्तव्य पथ हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नया संसद भवन हो, कर्तव्य भवन हो, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स तब शहरी विकास मंत्रालय के हुआ करते थे जब वहां हरदीप सिंह पुरी मंत्री थे। कर्तव्य भवन 2025 में बनकर तैयार हुआ। मोदी का विजन इससे वर्षों पहले रेडी हो गया था। मुझे याद है 2017 सितंबर में जब मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बना तो एक दिन कुछ ही देर बाद एक बड़ा ब्राउन कलर का मनीला एनवेलप था, बड़ा सा, उसमें बहुत बड़ा था। तो मैंने कहाँ से आया, बिल्कुल क्लियर था कहाँ से आया। उसको खोला तो दुनिया भर में जो भी राजधानियों में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जैसे वॉशिंगटन डीसी का कैपिटल, डीसी का एरिया, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूके का, उसके डिज़ाइन प्लान्स, एरियल फोटोग्राफ, तो मैं समझ गया ये तो कोई साहब का माइंड कहाँ पे खिल रहा है। और जब उसको समझने की कोशिश की मैंने तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली। देखिए, जो अभी हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है
गवर्नेंस स्ट्रक्चर में एक शब्द जो है लूज तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ये कब कंसेप्चुलाइज हुआ था? 1916 में। इसमें काम कब शुरू हुआ? 1922 में। कब खत्म हुआ? 1926, 27, 28, 30 तक। तो उस समय जिन्होंने ये निर्णय लिया, किस लिए लिया? इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी द सीट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये इसलिए किया कि वो इंपीरियल पावर जो थी, कॉलोनियल हुकूमत, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए थी। तो ये एक आज़ाद देश की राजधानी में आज़ाद देश का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कभी इंटेंडेड ही नहीं था। ठीक है, 1947 में करते 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 2014 में ये बात, क्या पहले किसी को स्ट्राइक किया? बिल्कुल किया। मीरा कुमार जी जब लोकसभा की स्पीकर थी, उनका जो स्पीकर की साहिबा की जो सचिव थे, उन्होंने हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सचिव को एक चिट्ठी लिखी कि भाई ये कुछ करना चाहिए, पर किसी ने किया नहीं कुछ। मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया। और देखिए, मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको 2-3 मोटी बातें बता दूं। सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ नया बना, नई पार्लियामेंट बनी है, भारत मंडपम, यशो भूमि, इंटायरली नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर कंसेप्चुलाइज एंड डिलीवर्ड इंटायरली। मैं बता रहा हूं, कोई इसमें दो शक ही नहीं है। 2014 से पहले भारत के बाहर से जो भी अतिथि यहां आता था, वो फोटो खिंचाने ताजमहल जाता था। ताजमहल के अलावा उसे कोई दूसरी जगह नहीं मिलती थी। 2014 के बाद सबसे बड़ा फर्क यही आया है, अब एक नहीं 100 ऐसी जगहें हैं जहां पर दूसरे देशों से भी लाखों लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और इन स्मृतियों को संजोना अपना सौभाग्य समझते हैं। दिल्ली में पहले एक इंडिया गेट था, अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, परम योद्धा स्थल है, कर्तव्य पथ है, यशो भूमि है। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। पावागढ़ में काली माता मंदिर है, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या में प्रसिद्ध राम मंदिर है, अतीत की स्मृतियों को संजोए रामपथ है, सरयू किनारे के पक्के घाट हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ है, मंदाकिनी का किनारा है, ध्यान में लीन आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र प्रतिमा है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल सुरंग है, हाई स्पीड एक्सप्रेस वे के जरिए पूरा भारत वर्ल्ड क्लास सड़कों के एक तेज तर्रार नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी को वोट दिलाता है, इसलिए सियासत की मोटी मोटी समझ भी कहती है कि देश के सांस्कृतिक प्रतीकों में इन्वेस्टमेंट मोदी के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन संस्कृति मोदी के लिए वोट से ज्यादा बड़ी चीज है। मोदी की नजर वहां भी है जहां तक वोट का कैलकुलेटर नहीं पहुंच पाता। मोदी शॉर्टकट नहीं लेते, वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। वोट इस विजन का बाय प्रोडक्ट है। मोदी जैसा विजन हो तो वोट अपने आप उनकी झोली में चले जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने आंखें फाड़ कर देखी। चौबीस घंटे के अंदर 8 करोड़ लोगों का एक टेम्पररी टेंट सिटी में आना और संगम में डुबकी लगाकर बिना किसी शिकायत के लौट जाना, यह दुनिया में कहीं और नहीं होता। काशी का नया कॉरिडोर सबको दिखता है। काशी के गंगा घाट भी लोगों को चमत्कृत कर देते हैं। हम आपको वो दिखाते हैं जो दूसरा कोई नहीं दिखाता। मोदी से पहले 70 साल का इतिहास यही कहता है कि सियासत ने काशी में गंगा को कूड़ेदान में बदल दिया था। हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी गंगा का पानी साफ नहीं हो रहा था। गंगा जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने पाप तो धो लेते थे, लेकिन दुनिया भर की बीमारियां साथ ले आते थे। काशी की ये गंदी नालियां गंगा के पानी को बदबूदार बनाती रहती थी। 2014 से पहले तक काशी में छोटे बड़े करीब 30 नालों का पानी गिरता था। आज वो सारा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहां गंदे पानी की सफाई होती है, उस पानी को फिर से यूज करने लायक बनाया जाता है और बहुत कम पानी गंगा में जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पधारे थे तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहां गंदगी, अव्यवस्था और संकरी गलियों को देख करके गांधी जी को बहुत खिन्नता हुई थी। उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री जी ने वह ऑडियो मुझे उपलब्ध करवाया। कहा कि यह है काशी के बारे में राष्ट्रपिता की भावना। क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? मैंने कहा आपका मार्गदर्शन जैसे हो। पीएम साहब ने कहा देखिए उसमें एक अच्छा वो बन सकता है। इतिहास में पहली बार होगा जब बाबा विश्वनाथ और मां गंगा एक कॉरिडोर के माध्यम से मिल पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का विजन साकार हुआ। आज देश और दुनिया के लिए वो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। आस्था का भी सम्मान हुआ, रोजगार का भी सृजन हुआ। क्या ये सब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कर रहे हैं? क्या मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता कैंपेन शुरू किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन भले ही मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को काशी के 80 घाट पर झाड़ू लगाकर शुरू किया, लेकिन गुजरात में मोदी ने निर्मल गुजरात 2007 में ही शुरू कर दिया था, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे।